पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जिन पर जीवन संभव हो, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ऐसे कई ग्रह खोज निकाले हैं जिन पर जीवन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे ग्रहों पर जीवन होने का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अपने सौर मंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह के कई उपग्रहों में से एक उपग्रह यूरोपा पर जीवन होने की संभावना जताई जा रही है। नासा ने बताया है कि यूरोपा पर एक विशाल समुद्र होने की उम्मीद है। यूरोपा की सतह मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई है और यूरोपा की सतह पूरे सौरमंडल की सबसे समतल सतहों में से एक मानी जाती है। हबल टेलीस्कोप से ली गई यूरोपा की अल्ट्रावायलेट इमेज से पता चला है कि यूरोपा पर जमी हुई बर्फ की 10 किलोमीटर मोटी परत के नीचे एक विशाल समुद्र मौजूद हो सकता है, और अगर यूरोपा पर वाकई ऐसा कोई समुद्र मौजूद है तो उसमें जीवन भी पनप रहा होगा। अब वहां पर जीवन किस रूप में पनप रहा होगा ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि वहां पर जीवन अभी किसी बैक्टीरिया के रूप में हो, या हो भी सकता है कि वहां पर जीवन विशाल समुद्री जीवों के रूप में हो। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। यूरोपा पर 2025 तक यान भेजने की बहुत सी योजनाओं पर अभी काम चल रहा है। वैसे निकट भविष्य में जब भी हम दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बनाने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल आता है, और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाकर रहने लगेंगे। वैसे हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों से ज़्यादा उनके उपग्रह जीवन के लिए ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं। आइए कल्पना करते हैं कि भविष्य में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर अगर आप बस्ती बनाकर रहते तो वहाँ का सफ़र आपके लिए कैसा होगा। जब आप यूरोपा पर पहुंचकर अपना पहला कदम रखोगे तो आपको वहाँ पर मंगल ग्रह की तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे दिखने की बजाय यूरोपा की समतल सतह पर बड़े बड़े क्रैक्स और ब्रिज दिखाई देंगे। अगर आप यूरोपा की भूमध्य रेखा पर लैंड करते हो तो वहां पर आपको 10 मीटर ऊंची नुकीली बर्फ की स्पाइक्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको यूरोपा पर एक स्पेशल सूट पहनकर रहना होगा जो आपके शरीर को गर्म रख सके, क्योंकि वहां का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो बिना स्पेशल सूट के आपके शरीर को पल भर में जमा सकता है। साथ ही वहां पर रेडिएशन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, जो बिना स्पेशल सूट के आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आपको वहां पर आपका शरीर बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि यूरोपा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। यूरोपा का पतला वातावरण और कम गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से आप वहां पर किसी भी मौसम को अनुभव नहीं कर पाओगे, जैसे कि बारिश और हवा। आप वहां पर शांत वातावरण अनुभव करोगे। जब आप यूरोपा पर खड़े होकर ऊपर आसमान में देखोगे तो आपको यूरोपा के ठंडे वातावरण में घना अंधेरा दिखाई देगा, और आपको बृहस्पति ग्रह का आकर्षित करने वाला दृश्य भी दिखाई देगा। जैसे धरती से चांद दिखाई देता है, उसी तरह आपको यूरोपा से बृहस्पति ग्रह चांद से 24 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। हालांकि यूरोपा पर मानव का जिंदा रह पाना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मानव आने वाले भविष्य में एक न एक दिन वहां जरूर पहुंचेगा और वहां पर अपना बेस बनाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यूरोपा के समुद्र में जीवन फल फूल रहा होगा, और क्या हम वहां कभी पहुंचेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।